नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर्स की भर्ती आ चुकी है। जैसा कि आप इस विज्ञापन में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। तो इसमें देखते हैं, अनारक्षित कैटेगरी के लिए हैं 552 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 137 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370 हैं। ओबीसी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 288 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 पद हैं। तो सहायक परिचालक के लिए टोटल हैं 1374 पोस्ट। ये सिर्फ सहायक परिचालक के लिए हैं। इसके अलावा कर्मशाला कर्मचारी के भी कुछ पद हैं और प्रधान परिचालक के भी कुछ पद हैं। इसमें देखिए, सीधी भर्ती में जो आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलना है वो इस तरह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 27 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 पद हैं। महिलाओं के लिए 274 पद हैं। इसके अलावा आप इसमें आगे देख सकते हैं कि इसमें प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। मतलब ये हर भर्ती में होता है कि संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसके एप्लीकेशंस कब से मांगे गए हैं। तो पंजीकरण आरंभ होने की तिथि जो है वो है 20 जनवरी 2022। तो 20 जनवरी से आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2022। इसके लिए आपको पूरा 1 महीना 8 दिन का समय दिया जा रहा है। आपका जो फॉर्म भरने की तारीख वो 20 जनवरी 2022 से शुरू होकर 28 फरवरी 2022 तक चलेगी और इसके लिए जो आवेदन शुल्क लिया जाएगा वो है 400 रुपये। इसके लिए आपको 400 रुपये की फीस जमा करनी होगी। और इसके लिए देखते हैं एलिजिबिलिटी कितनी है। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको पहले बता रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा प्राप्त की हो। तो आपका इसमें साइंस और मैथ के साथ पीसीएम से इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इसमें आपको प्रायोरिटी तब मिलेगी जब आपने डोए के नाइलेट सोसाइटी से ओ लेवल कर रखा हो, न्यूनतम 2 वर्ष सेना में प्रादेशिक सेना में काम किया हो या एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो। ये तीनों चीज़ें होने पर आपको अधिमानी अर्हता यानी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। इसमें अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और मैक्सिमम 22 वर्ष हो। और इसमें आगे ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो, परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना में लागू हो। तो मतलब इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और इसमें बाकी सब बात कही गई हैं। इसके बाद देखते हैं शारीरिक स्वस्थता के बारे में। भर्ती प्रक्रिया, इसमें यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के तहत की जाएगी। अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बारे में। तो इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। सामान्य हिंदी के 100 अंक, विज्ञान सामान्य ज्ञान के 100 अंक और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मैथमेटिक्स के 100 अंक और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा रीजनिंग के 100 अंक। तो टोटल आपके 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो इसमें आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी 400 अंकों की। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में होगी। इसलिए इसमें आपका जो कहा गया है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, प्रसामान्यीकरण, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी लागू है। और कितनी सेक्शनल कट ऑफ है? ये है 50%। इसका मतलब ये है कि आपके ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट जो है, मैथ में भी आपको 50% लाना है, रीजनिंग में भी 50% लाना है, हिंदी में भी 50% लाना है, जीके में भी 50% लाना है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% भी लाना है और ओवरऑल कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना होगा। तो ये सब बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखी है। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी पिछली वीडियो रेडियो वायरलेस की देख सकते हैं। और इसमें चारों विषयों के नॉर्मलाइजेशन होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर दिया गया है, तो इसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसमें दिया गया है शारीरिक मानक परीक्षण के मानक, मतलब कि आपका जो डीवीपीएसटी होगा वो कैसे होगा। तो डीवीपीएसटी देखिए, सामान्य और जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो हाइट मांगी गई है वो है 168 सेंटीमीटर।
और SC/ST के लिए है 160 सेंटीमीटर। और इसमें सीना कितना मांगा जाएगा? इसमें सीना मांगा जाएगा 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजातियों के लिए है 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। फिर इसमें महिलाओं के लिए ऊंचाई बताई गई है। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम। तो ये सब है आपका जो शारीरिक दक्षता होती है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल के बारे में। तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी चाहिए। तो ये है इसके फिजिकल के मापक। इसके बाद आपकी जो है लास्ट में मेरिट बनती है। उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण, आपका मेडिकल होता है, और लास्ट में आपका चरित्र सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सब वर्टिकल आरक्षण के बारे में सब दे रखा है, और फिर क्षैतिज आरक्षण के बारे में सब दे रखा है। तो ये सब था आपका इन्फॉर्मेशन सहायक परिचालक के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी इसमें पद है वो है प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के। तो हम देखेंगे इसके कितने पोस्ट हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो है 936, और UR कैटेगरी के लिए 379 पोस्ट हैं, EWS के लिए 92 पोस्ट हैं, OBC के लिए 252, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 156, और ST के लिए 18। अब देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण कितना मिला हुआ है। तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए 18 हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 46 हैं, और महिलाओं के लिए 186 पद हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका भी वही पंजीकरण की जो तारीख है वही सेम है, और आवेदन शुल्क भी वही सेम है। अब देखते हैं हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया हो, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हुई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो इसकी शैक्षिक अर्हता ये दी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके हम लोग एज लिमिट के बारे में। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी एज है और आपके पास अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपका DVPST है वो सेम वही होगा जो मैं पीछे बता के आया हूँ। 4.8 किलोमीटर जो आपको पीछे बताया है वही सेम होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कर्मशाला कर्मचारी के बारे में। तो कर्मशाला कर्मचारी में आपके जो कुल पद हैं वो हैं 120। UR कैटेगरी के लिए 51 पोस्ट हैं, EWS के लिए 11, OBC के लिए 32, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 24, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में। जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 हैं, और महिलाओं के लिए 23 हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अब देखते हैं हम लोग इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो इसके लिए आपके लिए यही सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब देखते हैं इसमें एज कितनी मांगी जाएगी। इसमें जो एज है 1 जुलाई 2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। तो मैक्सिमम जो है 28 है, और मिनिमम आपकी 20 वर्ष की एज मांगी गई है। और इसमें जो आपका DVPST है वो भी सेम होगा, और जो आपका फिजिकल है वो सेम होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। तो ये सब जो आपकी 3 वैकेंसी आई हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा में, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।